Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to read chapter 3 The Golden Touch. King Midas was a very kind man who ruled over a kingdom in Greece. King Midas जो थे वो ग्रीस के राजा थे जो कि बहुत ही दयालु थे. He was very rich king but unfortunately his greed was far greater than his wisdom. वो बहुत ही अमीर राजा थे लेकिन उनका जो लालच था उन उनकी बुद्धि पर हावी हो चुका था. His greatest desire was to be the richest man in the world and this desire filled all his thought. उनकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वो पूरे दुनिया के सबसे अमीर राजा बन जाए और इसी चाहत चाहत से उनकी पूरी जो सोच थी वो खराब हो चुकी थी. One day while walking in his garden, he saw a elderly man asleep among the flowers. एक दिन अपने गार्डन में वॉक करते समय उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि फूलों के बीच में सोया हुआ था. Taking pity on the old fellow, King Midas let him go without punishment. उस बूढ़े आदमी पर उन्होंने दया खाकर उसे बिना कोई सज़ा दिए जाने दिया. द ओल्ड मैन वॉज एक्चुअली फॉरेस्ट गॉड. जो बूढ़ा आदमी था वो असल में एक फॉरेस्ट गॉड था. ही वॉज प्लीज्ड विथ किंग मिदास काइंडनेस एंड डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हिम. वो बूढ़ा आदमी जो कि एक फॉरेस्ट गॉड था वो किंग मिदास की दयालुता से बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और उसने डिसाइड किया कि अब वो उसे एक रिवॉर्ड देगा या प्राइज़ देगा. ही ऑफर्ड द किंग टू विश फॉर एनीथिंग ही डिज़ायर्ड. उसने राजा से कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा. King Midas, greedy as he was, quickly wished without thinking that everything he touched be turned into gold. This would clearly make him the richest man. King Midas जो कि एक लालची राजा था उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ये विश मांग ली कि मैं जो कुछ भी छूऊं वो सोने का हो जाए और इससे तो बिना किसी संदेह के वो पूरे दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाता. The forest god kept his promise and said, starting tomorrow morning with the sun rays you will get the golden touch. और फॉरेस्ट गॉड ने अपनी प्रॉमिस को रखा और कहा कि ठीक है, कल सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हें अपना गोल्डन टच मिल जाएगा. यानी कल सुबह की पहली किरण के साथ तुम जिस चीज़ को छूओगे वो सोने की हो जाएगी. When the morning dawned, the king could hardly contain his joy. और जैसे ही सुबह हुआ राजा जो था वो बड़ा ही खुश था. He went round his palace and in glee turned all he could to gold. और वो अपने महल के चारों ओर घूमने लगा और वो जो चीज़ों को चाहता था, जिस चीज़ों को चाहता था कि वो सोने का हो जाए, उस चीज़ों को उसने छुआ और सोने का बना दिया. The beautiful flowers in his garden that turned towards the sun for light stood rigid as King Midas approached and touched them. After a while he sat down for breakfast, but soon as he touched the fruit, the cake, the glass of water, everything turned into जो खूबसूरत फूल उसके गार्डन में थे, जो कि सूरज जैसे ही राजा जाता है और उस फूलों को छूता है वो सब सोने के हो जाते हैं. और कुछ समय बाद राजा अपना नाश्ता करने के लिए बैठता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फ्रूट को छूता है, केक को छूता है,
पानी के ग्लास को छूता है सारी चीज़ें सोने की हो जाती है. द किंग हैड द मोस्ट lavish feast laid out before him, but he could not eat a bite of it. किंग राजा के पास बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था उसके सामने, लेकिन वो उसका एक बाइट भी नहीं खा पा रहा था. He was getting extremely hungry, but he could not drink and eat gold. वो बहुत ही भूखा था, लेकिन वो कुछ भी ना तो खा सकता था और ना ही पी सकता था. कोई भी सोने को कैसे खा सकता है? कोई सोना को थोड़ा ना खा सकता है. जस्ट देन his beautiful daughter came running to greet him and he hugged her. तभी उसकी एक खूबसूरत सी बेटी उसके पास आती है और वो अपनी बेटी को गले लगाता है. जैसे ही वो अपनी बेटी को गले लगाता है, his lovely daughter at his touched turned hard and fast into a gold statue. उसकी बेटी जैसे ही वो उसे गले लगाता है, वो सोने की हो जाती है और एक सोने की मूर्ति में Miles had frozen into gold. और तभी राजा की जितनी भी हंसी थी, जितनी भी खुशी थी, सभी The king bowed his head and started crying. राजा अपने सर पटक पटक कर रोने लगता है. He was perhaps the richest man, but in reality he was worse than the poorest man. वो अब ज़रूर ही पूरे दुनिया का सबसे अमीर राजा था, लेकिन असल में वो एक गरीब से गरीब आदमी से भी उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी. He could not eat his food and now his only child had turned into a statue. वो ना तो कुछ खा सकता था, ना तो पी सकता था, और अब उसकी बेटी भी सोने की एक मूर्ति में बदल चुकी थी. There was no more smiles left in his golden world. अब उसके गोल्डन वर्ल्ड में कोई किसी भी तरीके की खुशी नहीं बची थी. Seeing his tears, the forest god reappeared and asked him if he was happy. उसके आंसुओं को देखकर फॉरेस्ट गॉड वहाँ पर फिर से आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या अब तुम खुश हो अपने गोल्डन टच से? The king shook his head sadly and said that he was the most miserable man. राजा अपने सर को दुख से हिलाता और कहता है कि मैं पूरे दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूँ. The king cried and asked for forgiveness. राजा रोने लगता है और माफ़ी मांगता है. He said, I will give up all my gold. Please give me my daughter back, because without her I have lost everything worth having. और कहता है कि मैं तुम्हें अपना सारा सोना दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे वापस दे दो, क्योंकि उसके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है इस दुनिया में. The forest god smiled and said, You have become wiser than before. जो फॉरेस्ट गॉड थे वो स्माइल करते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि तुम पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हो चुके हो. The king begged the god to take away his wretched gift. राजा उस फॉरेस्ट गॉड से विनती करता है कि अपने इस खराब से गिफ्ट को यहाँ से लेकर जाइए. The forest god took pity on the king and told him that he is nothing in the holy magical river that flowed through the nearby hills. राजा पर तरस खाकर फॉरेस्ट गॉड ने उससे कहा कि तुम्हारा ये जो गोल्डन टच है ये ठीक हो जाएगा अगर तुम जादुई नदी में जाकर नहाते हो, तो जो कि हील के किनारे हैं.
King Midas quickly went and took a deep dip in the river and the spell was reversed. राजा उस नदी में जाता है और छलांग लगाता है और जो जादुई ताकत था वो अब ख़त्म हो जाता है उसके पास. He rushed back to his palace and hugged his daughter. The king learned a lesson which he never forget for the rest of his life. वो अब राजा अपने महल में वापस जाता और अपनी बेटी को गले लगाता है. राजा को बहुत बड़ी सीख मिली थी जो कि वो अपने पूरे ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा. इस चैप्टर से हमें ये मॉरल मिलता है या ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. सो this is our chapter. If you like this video, please don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.